मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जहाँ होता है उसकी निशानियाँ क्या होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा और जहाँ गए प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक सहायक, एक हेल्पर के रूप में दिया गया है। वो एक व्यक्तित्व है त्रिएक परमेश्वर का, वो एक पर्सनालिटी है, वो एक पर्सन है, क्योंकि परमेश्वर 3 नहीं, परमेश्वर एक ही है। और वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर रहता है। और उसकी ये निशानी है हमारे साथ रहने की कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, और जहाँ कहीं पवित्र आत्मा होता है वहाँ पर आज़ादी होती है। पवित्र आत्मा की होने की निशानी एक विश्वासी के अंदर, एक परमेश्वर के दास के अंदर क्या होती है। बाइबल का वचन साफ कहता है कि अभी मुझे, यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। यीशु मसीह जब स्वयं परमेश्वर शरीर में इस दुनिया में थे तो वो लिमिटेड थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया पेंटिकोस्टा के दिन और चेलों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर उतरा, वो अनलिमिटेड था। मेरे प्रियो, हमारापन, हमारी बुद्धि किसी भी चीज को सीमित कर देती है जी, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई बहनों, और जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में लिखा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी, परंतु अभी मैं उसे तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य की मार्ग की बातें बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ मुझसे सुनेगा वही कहेगा। वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें लेके तुम्हें बताएगा। और जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बातें लेके तुम्हें बताएगा। सो मेरे प्रिय, जहाँ पवित्र आत्मा होता है उसकी रहने की निशानी क्या है। जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। हमारे कार्य में स्वतंत्रता, हमारी सोच में स्वतंत्रता, हमारे परिवार में स्वतंत्रता, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, हमारी बाइबल रीडिंग के अंदर, हमारी संगति, सहभागिता, फेलोशिप के अंदर स्वतंत्रता होती है। ये पवित्र आत्मा की निशानी होती है। जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ प्रेम होता है, आनंद होता है, भलाई होती है, कृपा होती है, शांति होती है, विनम्रता होती है, नम्रता होती है, धीरज होता है, संयम होता है और भलाइयाँ होती है। जहाँ पवित्र आत्मा होता है उसके दान वरदान भी होते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी निशानियाँ पवित्र आत्मा की होने की है। जब पवित्र आत्मा होता है तो असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। यीशु मसीह परमेश्वर बनकर परमेश्वर जब मानव रूप में इस संसार में आया और वो जब हमारे साथ रहा इस संसार के अंदर, एक मनुष्य की आयु जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 और 80 90 100 तक हो सकती है। वो एक सीमित आयु है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया। और जिस दिन हमारा उद्धार होता है, अनंत जीवन उसी दिन से शुरू होता है। अनंत जीवन स्वर्ग जाके नहीं होता है। अनंत जीवन की शुरुआत इसी पृथ्वी पर से उद्धार के बाद होती है। जब पवित्र आत्मा उस उद्धार को लेकर आया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे अंदर लेकर आया, पवित्र आत्मा उद्धार को और शांति की बातों को लेकर आया। सबसे प्रिय मेरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो शांति है वो पवित्र आत्मा लेकर आया। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता रहेगा, क्योंकि शांति पवित्र आत्मा का एक फल है जो यीशु मसीह के अंदर उसने दिया था जब यीशु मसीह हमारे साथ इस पृथ्वी पे थे। लेकिन जहाँ पवित्र आत्मा होता है हमारे काम असीमित हो जाते हैं, हमारी सोच असीमित हो जाती है। फिर हमारी सोच पृथ्वी तक की नहीं रहती, हमारी सोच स्वर्गीय हो जाती है। वो हमें स्वर्ग का नागरिक बनाता है। ये उसकी होने की निशानी होती है। वो हमें पाप से आगाध कराता है कि पाप बुरी चीज़ है, पाप से दूर रहो। पवित्रताई में चलने के लिए वो जिम्मेदार है। वही सब कुछ हमारे साथ करता है। वो हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकता, वो हमें त्याग नहीं सकता है। वो जगत के अंत तक सदैव साथ रहेगा। ये यीशु मसीह की वाणी है, ये यीशु मसीह का वचन है। लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा हमसे पाप हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया क्योंकि वो आपको कायल करेगा, वो आपको पूरी तरीके से कन्विंस करेगा, इस बात के लिए अवगत करेगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है। वो हर सही चीज़ चुनने में आपकी मदद करेगा। ये उसकी होने की निशानी होती है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा जब हम चलते हैं तो हम अपने प्रियों से प्रेम कर पाते हैं। जहाँ
हमारा प्रेम कम रहता है, सीमित रहता है इस शरीर के अंदर, वहाँ हम वैसा प्रेम कर सकते हैं, अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र को बलिदान करके संसार के लोगों से किया है, वो अब प्रेम देता है। प्रेम सबसे पहला फल है पवित्र आत्मा का। जहाँ प्रेम होता, बुराई नहीं होती, ढहा नहीं होता, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, बैर भाव, ये सब नहीं होता है। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनिरति की चाल भी नहीं चलता है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का होना आपके परिवार में शांति, आपके मन में शांति, आपके कारोबार में शांति, आपके आत्मिक जीवन में शांति, आपके बच्चों के जीवन में शांति। इसलिए नीति वचन और भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि बच्चों को उसकी मार्ग की शिक्षा बचपन से ही नीति वचन को सिखाए, ताकि आपके बच्चे अधलोक में नहीं जाए, आपके बच्चे गलत संगतियों में नहीं जाए, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें यीशु की संगति में लेके जाता है। तो पवित्र आत्मा होने से हमारा जीवन पूरी तरीके से सेम नहीं रहता। तो जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है, आप आज जो सीखे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अपने हाथों को उठाए। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए, यीशु के लहू की सामर्थ्य को जो आप पे लगा, पवित्र आत्मा की छाप आप पे लगी है, और आपके बच्चे, आपके परिवार पे, आपके हर एक वो काम जो आप करते हो, अगर आप बीमार है, आप चंगे हो रहे, कर्जे में हो रहे, कर्जे में आप कर्जा दोगे, कर्जों से आप छुटकारा पा रहे, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, आपके घर में शांति आ रही। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। आपको परमेश्वर सर बनाया, पूछ नहीं बनाया, ऊपर के नीचे के नहीं, आप पवित्र है, अपवित्र नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें, प्रेयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।